पिछले एपिसोड में दृष्टा और दृश्य विवेक की चर्चा किए हैं, उसी चर्चा को आज आगे बढ़ाएंगे। हम सारे संसार को दो श्रेणियों में मुख्यतः बांट सकते हैं। एक वह श्रेणी है जो दिखने वाली है और दूसरा पक्ष वह है जो देखने वाला है। जो दिखने वाला पक्ष है उसको इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, वो वस्तु है, दिखाई देती है। और दूसरा पक्ष जो है वो सब्जेक्ट है, वो देखने वाला है। अब देखने वाला जो है वो सभी जो दिखने वाली हैं, सभी वस्तुओं में देखने वाला एक ही है। सभी शरीरों में जो देखता है दूसरी सभी वस्तुओं को, वो देखने वाला तत्व सभी शरीरों में एक है। शरीर भिन्न भिन्न है, लेकिन उनमें जो देखने वाला है, उन शरीरों के माध्यम से जो देखने वाला है वो सेम है। ऐसा भगवान ने गीता जी के 13वें अध्याय के दूसरे मंत्र में कहा है, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम मम। भगवान ने कहा है कि सभी शरीरों में जो शरीरी है, सभी शरीरों में जो देखने वाला तत्व है, शरीरों के माध्यम से जो देखता है वो मैं ही हूँ। यानी भगवान ही क्षेत्रज्ञ के रूप में अलग अलग शरीरों में विद्यमान हैं। 15वें अध्याय के 7वें मंत्र में भी भगवान ने कहा है, ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। सभी प्राणियों में वो मैं अंश रूप से विद्यमान हूँ। और ऐसे ही 10वें अध्याय के 20वें मंत्र में भी कहा, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। कहने का तात्पर्य ये है कि शरीर सब अलग अलग होते हुए भी उनमें जो तत्व है शरीरी या आत्मा या क्षेत्रज्ञ, भगवान ने कई नामों से उसे पुकारा है, वो भगवान कहते मैं ही हूँ। सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ। इस बात को जो जान लेता है वो ही परमात्मा को जानता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को जान लेना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम मम। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को, यानी आत्मा और शरीर के ज्ञान को जो जानता है वो भगवान कहते हैं वो मुझे जान लेता है। तो इसलिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए पहले अपने आप को जानना जरूरी है, पहले आत्मा को जानना जरूरी है। आत्मा को जान लेंगे, शरीर को अलग और आत्मा को अलग, ये इसको अच्छी प्रकार समझ लेंगे तो इसको कहते हैं यथार्थ बोध। अपने आप को शरीर ना मानकर, अपने आप को शरीर में रहने वाला आत्मा मानकर जो शरीर को त्यागता है वो उसका फिर दोबारा जन्म नहीं होता। भगवान ने गीता जी के 13वें अध्याय के अंतिम मंत्र में इस बात को कहा है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर जानती ते परम। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को जो ज्ञान चक्षुओं से जान लेता है, जानकर शरीर को त्यागता है, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, यानी वो मुक्त हो जाता है। तो इसलिए हमें अपने आप को ठीक ठीक जान लेना चाहिए। क्षेत्र शरीर और क्षेत्रज्ञ, उसमें शरीरी जो शरीर में रहता है, शरीर जिसको मिला हुआ है वो क्षेत्रज्ञ है। एक को दृष्टा, दूसरे को दृश्य। और जो दृष्टा है वो दृश्य नहीं हो सकता। दृष्टा दृश्य न होता है। सब ग्रंथन का सार मन बुद्धि चेतादिक विषय सब जड़ और असार, सब जड़ और असार उड़ा दे उसका नाम, शेष सच्चिदानंद बचे एक आत्म राम, सोई तुम्हारा रूप करो तुम उसमें निष्ठा, है दृश्य स्वप्नवत झूठ सांचो एक दृष्टा। दृष्टा ही सच है और दृश्य जो है ये हमेशा बदलता रहता है।
वास्तव में दृश्य का कोई अस्तित्व है नहीं, लेकिन ये भासता है, इसलिए इसको सत्य और असत्य ना कह करके मिथ्या कहा है। तो इस बात को अच्छी प्रकार जानकर जो शरीर को त्यागता है, अपने आप को जानकर, शरीर में रहते हुए, शरीर के रहते हुए ये काम कर लेना चाहिए, अपने आप को जान लेना चाहिए। ऐ इंसान, अपने आप को पहचान, और यही है भक्ति, यही है ज्ञान। इसी ज्ञान को यथार्थ बोध कहते हैं, और मानव जीवन का लक्ष्य यही है कि यथार्थ बोध प्राप्त करके शरीर को छोड़ें। तो यथार्थ बोध का फल ही मुक्ति है। इन शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको यथार्थ बोध प्राप्त हो, क्योंकि भोग तो आपको अपने प्रारब्ध अनुसार मिलेगा ही, लेकिन मैं प्रार्थना ये करूँगा कि आपको यथार्थ बोध प्राप्त हो, जिससे आपका ये जीवन भी सुख और शांति से बीते, और आपका जीवन के बाद का जो सफ़र है वो भी परमात्मा आपको मुक्ति प्राप्त करें आप, ऐसी मेरी कामना है। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।